Hi guys, so we're going to start with chapter 2 today. Chapter 2 जो हमारा है that is going to be structure of atom. एक काफी important chapter है with respect to your competitions और NEET में हम लोग expect करते हैं at least 2 questions from this. JEE में हम लोग expect करते हैं at least 2 questions from this chapter and even the rest of the competitions क्योंकि ये एक base chapter है इसके काफी सारी चीजें जो हैं आपकी अगले वाले चैप्टर्स में यूज होने वाली है। तो इस चैप्टर को बहुत केयरफुली आपने स्टडी करना है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने ये वीडियोस देखनी है क्योंकि इस पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हैं which I am going to tell which may be extra than your syllabus which are not probably given in your NCRTs, but if you want to give your competitions, I am sure they are going to help you, right? So structure of atom के notes और basic concepts of chemistry जो हम लोग खत्म कर चुके हैं उसके भी जो questions हैं they will be uploaded on the Telegram channel. तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, उसको ज्वाइन करना मत भूलो क्योंकि सारे नोटिफिकेशन उसमें आएंगे और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है फॉर यू टू ज्वाइन, राइट? सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम टुडे. अब ये जो एटम है, एटम आपको पता है, थोड़ी सी हिस्ट्री करते हैं इसकी क्योंकि आपको काफी कुछ जो है आपने क्लास 10 में करा हुआ है ऑलरेडी. सो व्हेन वी टॉकिंग ऑफ एटम, एटम एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट है और जो इंडियन फिलोसोफर्स थे लाइक महर्षि कन्नड़, दे गिव अस सम आइडिया कि एटम क्या होता है, राइट? फर्स्ट जो इसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी वो दिया था डेल्टन ने, जो कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से फेमस हुआ और वो एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो कि हमें दिया गया विद रिस्पेक्ट टू एटम. तो उसमें काफी सारी चीजें थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एटम है, सॉरी ऑफ मैटर है. और सेकेंडली अगर एक एलिमेंट है उसके एटम्स सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स डिफरेंट हैं, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट. तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच डेल्टन टोल्ड, बट उसके बाद डेल्टन थ्योरी में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आइसोटोप्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, आइसोबार्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस और आल्सो ट्रांसम्यूटेशन जो था जिसमें हम लोग एक एटम को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर एक एटम को हम लोग बम्बार्ड करते हैं विद न्यूट्रॉन्स और विद सम अदर रेज तो हमारे पास ट्रांसम्यूट होके कोई भी एक नया एटम जो है वो बन जाता है, राइट? Then after that, another blow was given to the Dalton's atomic theory when Faraday he connected electricity with atom. So he said कि एक एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी एक मटेरियल या मैटर या सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब there should be certain charged particles which should be present in the atom. So Faraday was the first scientist who connected matter with electricity or matter with charge. Now experiments they started taking place. हॉकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कैथोड रे ट्यूब है वो इट इज नोन एज द कैथोड रे ट्यूब बिकॉज उसमें कैथोड से देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन रेडिएशंस व्हिच आर traveling from the cathode or originating from the cathode and going to the anode. So there was cathode ray experiment which was conducted. J.J. Thomson ने भी conduct किया था और बहुत सारे other scientists ने उनको support किया था और individually भी experiments. So cathode ray में क्या था कि just a small history because we're not going into detail of all this topic. So I'm just telling you a small history कि cathode ray ली. So cathode ray एक ग्लास ट्यूब थी जिसको इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद उसमें एक गैस ली गई. उस गैस में क्या किया गया कि देयर वर सर्टेन उसमें गैस में जो प्रेशर था उसको इवैक्यूएट करने के लिए, गैस को इवैक्यूएट करने का मेन पर्पस क्या था कि प्रेशर जो है वो गैस का कम किया जाए क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे देखा गया कि देयर वाज नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है कैथोड रे ट्यूब के अंदर, कोई भी हरकत नहीं. तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे गैस को इवैक्यूएट किया और प्रेशर को कम किया और डिफरेंट प्रेशर्स पे ऑब्जर्वेशंस की गई
and it was seen at a pressure of 0.02 atmosphere. There were certain rays which were traveling from the cathode to the anode. Now, characteristics of these rays, they were studied, and it was seen that they travel in a straight line, number one. Number two, they had mechanical properties, they had electrical properties. Then electrical properties as in when they are applied to any electric field. So they were going towards the positive terminal, thereby indicating that they are negatively charged. They produced X-rays, they had heating effects, they had mechanical effects. So these were some of the observations जो कि cathode ray tube की देखी. And finally, it was suggested that there are certain negatively charged particles which may be present inside an atom, because gas क्या है? Gas is that constitutes atom. So there must be certain, negatively charged particles which were termed negatrons by J.J. Thomson. ठीक है. फिर उसके बाद स्टोनी ने नेम दिया इलेक्ट्रॉन, right? So now once these negatively charged particles, they came into existence, now it was very essential because they were part of matter. तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था कि उसके बारे में देखा जाए कि अगर मैटर है और चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर चार्ज भी होना चाहिए और उसके पास वेट भी होना चाहिए. सो J.J. थॉमसन ही स्टार्टेड विद ऑल द, ठीक है. So the first thing which came into existence was the charge to mass ratio, जिसको हम लोग EM ratio भी बुलाते हैं. So the EM ratio was given by J.J. Thomson, and it was calculated as, had a numerical value of EM ratio was 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. तो ये एक EM ratio जो था, that was given. ठीक है. So ये calculate किया गया, it was calculated by J.J. Thomson. Now over here, the path of the electron in an electric field जो होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उसका जो पाथ होता है दैट इज पैराबोलिक. तो उसके पाथ को कैलकुलेट करा गया बाय गिविंग अ रिलेशन व्हिच इज y is equal to EE, where I'll just give you कि ये सब चीजें क्या होती हैं. So EE upon 2mv square into x square. into x square. ठीक है. तो हम लोग ये क्या है, this is going to be the parabolic path of the electron. तो इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एक पैराबोलिक पाथ होता है. That parabolic path that is given by y is equal to EE upon 2mv square into x square. Now over here, y is the deflection in the path of the electron in y direction. So y will be the deflection of the path of the electron in y direction. Small e is going to be the charge on the electron. Capital E, that is going to be the intensity of the applied electric field. M, of course, is the mass of the electron. V, that is going to be the velocity of the electron. And X is going to be the distance between the two electric plates within which electron is. ठीक है. So once again, y क्या हो गया? Y deflection of the path of the electron. Done. Okay. फिर उसके बाद E क्या हो गया? Charge on the electron. Capital E, that is going to be intensity of the applied electric field. Then we have M, which is the mass of the electron. V is going to be the velocity of the electron, and X is the distance between the two plates. कौन सी प्लेट्स है? इलेक्ट्रिक प्लेट्स, जिसमें विद इन विच इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग. फिर उसके बाद जो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज सर्कुलर. तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास रेडियस देना जरूरी था. सो वी कैन राइट डाउन दैट path of the electron in
magnetic field is circular. ठीक है, सो सर्कुलर हो गया, तो उसका रेडियस अगर हम लोग r लेते हैं तो दैट रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला mv अपॉन eb. अब हमें पता है m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज गोइंग टू बी द velocity of the electron, e is going to be the charge on the electron. तो b एक नया फैक्टर आ गया. So what is going to be b over here? b is the intensity of applied magnetic field. So what is b, guys? b is the intensity of applied मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अब ये दो फॉर्मूलाज आ गए. नाउ जे थॉमसन ही प्रूव्ड कि अगर हम लोग उस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस रखें, द EM रेशियो दैट विल नॉट चेंज, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. So it means that the EM ratio that will not depend upon the gas which is kept inside the cathode ray tube, and also it will not depend upon the material of the electrode. तो इलेक्ट्रोड्स भी आप अगर जो भी मर्जी रख रहे हो और गैस आप जो भी मर्जी उसमें रख रहे हो, तो EM रेशियो विल नॉट चेंज. इट विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. ठीक है, नाउ ओवर हियर उसके बाद ये हो गया हमारे पास, EM रेशियो आ गया. सेकेंड वाज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज. जो चार्ज की वैल्यू थी वो मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से कैलकुलेट की गई थी, जिसमें there was a specific oil drop which was monitored and applied electric field में उसको neutral करके the charge that was calculated. So what was the charge? Let's see. Electron that into 10 raised to power minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs upon EM ratio, which is minus 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. So what is going to be the mass? The mass comes as 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. So this is going to be the mass on the electron. अब हमारे पास charge to mass ratio भी आ गया है, हमारे पास mass भी आ गया है और हमारे पास charge भी. Now hydrogen being the smallest element which is present, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के मास के साथ. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन relative to that of hydrogen. Mass of electron relative to that of mass of hydrogen. Okay, अब अगर हम लोग AMU में लेते हैं तो mass of one atom, mass of hydrogen in AMU, that is 1.008. ठीक है,
What is the value of 1 AMU? 1 AMU, that will be 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Therefore, mass of hydrogen would become equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 1.008. Okay, so this is the mass which comes in gram, and that would be equal to 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. Approximately. Now relative mass अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन का टू हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, so that will be equal to mass of hydrogen atom upon mass of electron. So mass of hydrogen atom कितना है? 1.66 into 10 raised to power minus 24 upon mass of electron is 9.11 into 10 raised to power minus 31, which becomes approximately equal to 1837. Or we can say that mass of electron is that is equal to 1 upon 1837 into mass of hydrogen atom. So this gives us the definition of electron, that electron is a subatomic particle which has charge equal to minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and has mass equal to 1/837 that of hydrogen, right? So आज हम लोग यहीं तक करेंगे. In our next class we are going to go on to, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई, let me just tell you that also, कि अगर हम लोगों ने चार्ज जो लिया था, one thing which is important which is left over here, calculated the charge on the electron by the Millikan oil drop or Millikan oil drop method. So charge on the electron E, that was minus 1.66 into 10 raised to power minus 19 coulombs. अब ये वाला जो मास होता है, that is 1.66 into 10 raised to power or 1.602 into 10 raised to power minus 19, that is going to be the charge. और इसी से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? वी कैलकुलेटेड द मास. मास क्या था? 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. और EM रेशो क्या थी? 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. ठीक है, ये तीन वैल्यूज जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए. जो मास यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 9.11 into 10 raised to power minus 31, that is going to be the rest mass of the electron. ठीक है, rest mass of the electron का मतलब क्या हुआ? When the movement of the electron that is very very less. Now if we have to calculate the the mass of the moving electron, then that will be equal to mass of moving electron, that is equal to rest mass of electron upon under root of 1 minus V upon C whole square. जहाँ पे V जो है that is equal to velocity of the electron and C is the velocity of light. ठीक है. Now in this case there are two cases. Like if we are saying that the velocity of the electron and the velocity of light, they are equal. That is, the first case which we have is V is equal to C. Velocity of the electron is equal to velocity of light, then the mass of the moving electron becomes infinity.
ओके, देन द सेकेंड केस इज कि अगर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर देन c हो जाती है, दैट इज v is greater than c, in that case mass of moving electron is imaginary. ठीक है, तो ये एक टॉपिक इस पे हमारा बच गया था. Now in our next class we are going to do the positive rays, that are the anode rays. So just stay tuned and see you in my next